सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्ते भाई और बहनों। मार्केट का आउटलुक पूछते हैं तो मैं आपको बहुत डिफरेंट वेज में घुमा फिरा के बोल सकता हूँ। एक 10-12 मिनट का एक वीडियो बना दूँ। डीआई ने कितना बाय किया, कितना सेल किया, एफआईआईज ने क्या बाइंग की, सेलिंग की, ये सब मैं दिखा के आपको चार्ट्स बहुत कुछ घुमरा कर के लास्ट में बता दूँ कि मेरे व्यू हैं क्या है। हाउ डज़ इट हेल्प यू? समझे डीआईएस ने परचेज की, एफआईआईज ने बेचा, तो आप भी क्या ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वही करोगे? हेल्पफुल है। दिख रहा है कि एफआईआई सेलिंग कर पे एफआईआई कई बार गलत भी कर लेते हैं, कई बार रॉन्ग फुट में उनका जजमेंट रॉन्ग हो जाता है। डीआईएस को तो करना ही पड़ता है, सिप का पैसा आ रहा है तो कहाँ रखेंगे? हाँ, उतना पैसा तो उनको इन्वेस्ट तो करना ही है ना। कैश का वो लोग उतना ही रख सकते हैं, 5% तो 5% रख सकते हैं, उसके आगे तो उनको पैसे डाल रही है। आपके तो पैसे जा रहे हैं सब्सक्राइबर साहब, जो आप तो सुन रहे हो मेरा यूट्यूब, आपके जो सिप के पैसे हैं वो जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और डीआईएस वो लेके और इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जितने ज़्यादा उनके हाथ में पैसे डालोगे उतना वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे क्या आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट कहाँ आगे जा रहा है? वो तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके हाथों में ज़बरदस्ती पैसे डाल रहे हो तो वो ज़बरदस्ती इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एनालिसिस करना, एक्शनेबल आइडियाज़ में आज ही अभी एक अपने सब्सक्राइबर को समझा रहा था, हर दिन एक्शनेबल आइडियाज़ को निकाल के आपको पेश करना ग्रुप में बहुत कठिन काम होता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट to give you new ideas every day where to invest every day. Last time I was in the United States and I was talking with a fund manager, and he told me, Sunil, how do you, like, how many ideas you can give, how many strategies you can give in a week? Bolte, we give one. I said, in what one? In one day we have to give every hour. Every hour I have to give. And in 1 hour if I don't give, people start getting impatient. इसके लिए लोग हार जाते हैं। इतना नहीं होता, पर मैं दे रहा हूँ नए नए एक्शनेबल आइडियाज गिव एवरी डे। सिर्फ एफआईआई डीआई के फिगर वगैरह दिखा के आपको गुमराह नहीं कर सकता, ये बहुत मेहनत का काम है। एक्शनेबल आइडियाज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ होता है। आज भी कहा था कि 10-50 के बाद मार्केट में मूवमेंट अच्छी दिखाई देगी, दिखाई दी कि नहीं? ये सब फिगर्स निकालना, पीरियड्स निकाल के देना, स्टडी करना, उसको बहुत कठिन काम होता है। बेजल प्रोजेक्ट्स बताया था, अच्छा शेयर दिया था, 20% अपर सर्किट पे चले गया। जिंदल स्टील का ऑप्शन दिया था, कॉल ऑप्शन, वो बढ़िया चला। तो ये एक्शनेबल, हर दिन आपको कुछ पैसे बनने। सिर्फ मैं थियरी दिखाऊंगा तो क्या होगा? अभी भी देखें तो हमारा मार्केट व्यू जो है वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक नहीं, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। वजह यह है, और कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं, मुझे पता है। हाँ, अच्छे दिन आज भी मैं सबसे 2-3 दिन उसको एग्जैक्ट डेज भी बता दिया मैंने। अभी 1-2 चीज़ जो है वो थोड़ी सी कठिनाई कर रही है। एक तो ईरान कह रही है भारत को कि जो हमारे सीज्ड वेसल्स हैं उन्हें आप वापस कर दीजिए, फिर हम आपका तेल जो है गल्फ ऑफ हॉर्मज से निकलने देंगे। तो वो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। Secondly, USA has asked all the NATO allies that you also send your warships to help in the Gulf of Hormuz, so that the various ships, the oil tankers, the ships can pass peacefully without being attacked. Now, if NATO joins the United States, they end up getting Iran's ire. If they do not, right, America will be unhappy. So damned if they do and damned if they don't. It's a rather tricky situation. I think that is very, very critical. Somehow or the other, people are trying to bring in India into the picture. Prime Minister Ji has tried to keep India away and adopted a very middle stand and kept the lines of communication open with both Israel and Iran. I just hope and pray to God that some peace prevails. The more this thing goes on, the worse it will come to a closure. People also ask me question whether the World War III is, or rather when is it going to start, to which my answer is, मेरे हिसाब से तो World War III की शुरुआत हो चुकी है।
इतिहास में आप जब आगे बढ़ोगे 10 साल, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 कब शुरू हुई, 2026 में। अगर 100 कंट्रीज है, इफ़ यू इमेजिन इन द वर्ल्ड, तो ये जरूरी नहीं कि पहले दिन वर्ल्ड वॉर 3 के सब 100 कंट्रीज ने साथ एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। कुछ आते हैं, फिर थोड़े और बढ़ते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर सब के सौ साथ में आके एक दूसरे से लड़ते हैं, तब वर्ल्ड वॉर हो जाती है। लेकिन नींव रख दी है, फाउंडेशन रख दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड, फाउंडेशन हैज बिन लेड डाउन, एंड नॉट दैट वन इज हैप्पी अबाउट इट। इसमें कई पीरियड्स, कठिन पीरियड्स आएंगे। मार्च में तो आपने देखे किस तरह से ये लास्ट वीक ही रहा। कुछ दिन अप्रैल में भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे, और बीच में टाइम टू टाइम कहीं राहत आ सकती है। मई और जून के भी कुछ पीरियड्स, कुछ दिन ठीक नहीं लग रहे। लेकिन इन जनरल मार्केट में हो सकता है कहीं बीच में 2-3 महीने राहत भी दिख जाए। उसमें जो लोग फंस गए हैं, जिनके शेयर वगैरह फंस गए हैं, वो निकल सकते हैं। क्योंकि फिर से जब ये वर्ष बढ़ेगा, दिवाली वगैरह, इस बार दिवाली लेट है बाय द वे, क्योंकि अधिक मास शुरू होने वाला है थोड़े टाइम में। तो जब वो सब होगा तो फिर से आपको कुछ टाइम टू टाइम कठिनाई, कुछ कतराई एक दूसरे से वो दिखाती रहेगी। ठीक है, तो बहुत केयरफुली आपको ये पूरा साल ट्रेड करना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि वॉर के समय भी कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज बहुत पैसा बनाती है। तो ये नहीं सोचना कि अगर मार्केट गिरेगा और वॉर लग गई और जंग हो गया तो सबके पैसे डूब ही जाएंगे। नहीं, आप अच्छे पैसे भी अगर आप सही सेक्टर में सही टाइम पे लगाओ, जब आपको मालूम पड़े, और जब राहत आएगी तो इतनी आएगी। आज की देखा ना, शॉर्ट कवरिंग आ गई 2 बजे, ऐसी फटाफट मालूम ही नहीं पड़ेगा, 3-4 दिन में देखोगे निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा। वो भी आ रहा है। चलिए, मैं आपको ज़्यादा अब इतना लॉन्ग नहीं रखना चाहता था वीडियो को। ज़रूर हमारा प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें। 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में, अच्छे मल्टीबैगर भी, और डेली प्रेडिक्शन के लिए तो है ही है, डेली प्रेडिक्शन ग्रुप चल ही रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि नाटो को रिक्वेस्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आप यू ऑल्सो सेंड योर वॉरशिप्स इन द गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ टू मेक श्योर दैट द पैसेज ऑफ ऑयल इज़ वेरी स्मूथ। क्योंकि अमेरिका के ऊपर सारा बर्डन, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री बर्डन नहीं डालना चाहते। अगर ये नाटो नहीं मानते, उनके कई देश नहीं आते, तो ये भी एक दिक्कत का दे कैन इनवाइट द रैथ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। ये फिर बातें और कॉम्प्लिकेट हो सकती है। मेरे ख्याल से कुछ बैंक्स और प्राइवेट क्रेडिट मार्केट जो है वर्ल्ड का, वो थोड़ा सा दमादोल हो रहा है। हो सकता है कुछ कंपनीज कुछ महीनों के अंदर कुछ उनकी आप कोई बैड न्यूज़, कुछ डूब जाने की, ऐसा मेरी स्टडी कह रही है कि बात सुन सकते हैं न्यूज़ में। मैं डरा नहीं रहा, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अभी भी मैंने कहा मेरा व्यू कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।